जो डरता नहीं तूफानों से वही मंजिल तक जाता है। संघर्ष का साथी वही जो हर राह पर मजबूती के साथ साथ निभाता है। इन पंक्तियों को सही साबित किया है समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने, जिन्होंने सपा के बुरे वक्त पर समाजवादी पार्टी के साथ बड़े ही मजबूती के साथ खड़े रहे। एक तरफ दौलत और खौफ से इनको तोड़ने का प्रयास हो रहा था, लेकिन ये नेता पार्टी के साथ बड़े ही मजबूती के साथ खड़े रहे। जब कुछ सपा नेताओं ने पार्टी छोड़ दी तो इन नेताओं ने दूरी बना ली, फिर भी ये नेता बिना डरे बिना हार माने अपने नेता के साथ बड़े ही मजबूती के साथ खड़े रहे। और आज जब 2027 का चुनावी रण नजदीक आ रहा है तो इन नेताओं के विश्वास पर पार्टी इन्हें विधानसभा 2027 के रण में उतार सकती है, ऐसी आकांक्षाएं जताई जा रही हैं। इनके पार्टी के प्रति का समर्पण जो है उसका प्रतिफल इनको पार्टियां दे सकती हैं, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि इन्होंने साबित किया कि विश्वास और मजबूत इरादे को कोई दौलत, कोई शोहरत और कोई डर झुका नहीं सकता। इनकी ईमानदारी और वफादारी का इम्तिहान का जो रिजल्ट और तोहफा है इनको मिलने वाला है, ऐसा लोग कह रहे हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं की, जिन्होंने 2017 के बाद बुरे वक्त में समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। यह वक्त समाजवादी पार्टी के लिए ऐसा वक्त था जब कई साथी किनारा काट गए, जिन्हें पार्टी ने जमीन से उठाकर उस कुर्सी पर बिठाया था जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। लेकिन कुछ ऐसे भी चेहरे थे जो न झुके, न डरे और न टूटे, बल्कि सपा सुप्रीमो के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहे और लगातार पार्टी को मजबूत किया। इन ब्राह्मण नेताओं ने यह दिखाया कि सच्ची राजनीति पद और पावर की भूखी नहीं होती, बल्कि विचारों और वफादारी की भूखी होती है। यह वही लोग थे जिन्होंने कहा कि सपा के झंडे पर जब आंधी चल रही थी तब भी हम सपा के थे, सिपाही थे, और आज भी उनके हैं और मरते दम तक उनके ही रहेंगे। न कोई मुझे झुका सकता है, न कोई दौलत मुझे खरीद सकती है। हम समाजवादी पार्टी के थे और हैं और रहेंगे। एक तरफ जब समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में पीडीए विचारधारा के साथ काम कर रही है, तो वहीं पीडीए विचारधारा को लेकर जब जो सवर्ण समाज है प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि ब्राह्मण समाज का जो वोट है उसके बिना 2027 में जो 2027 की कुर्सी है वो कैसे हासिल की जा सकती है। क्या सिर्फ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के बल पर ही 2027 की जो कुर्सी है वो समाजवादी पार्टी हासिल कर लेगी? फिर इन ब्राह्मण नेताओं का क्या होगा? जो ब्राह्मण नेता पार्टी के मुसीबत में पार्टी के साथ हमेशा खड़ा रहे। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लोग कह रहे हैं इन ब्राह्मण नेताओं को पार्टी टिकट देगी, क्योंकि पार्टी को भी लगता है इन ब्राह्मण नेताओं से जो पार्टी स्वर्ण समाज का जो वोट बैंक है, जो ब्राह्मण समाज का वोट बैंक है, वो इन ब्राह्मण नेताओं के चेहरे पर पार्टी अपने जो खाते में लाने का एक प्रयास करेगी कि जो ब्राह्मण समाज का जो वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी इन ब्राह्मण चेहरों के बल पर अपनी पार्टी में ला सके, ऐसा कहा जा रहा है। कुछ ब्राह्मण नेताओं को 2027 के चुनाव मैदान में उतारने की बात हो रही है, जिससे पार्टी में जो ब्राह्मण वोटर हैं उसकी बढ़त हो। अब इन नेताओं को टिकट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा तेज है इन नेताओं की हम चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो में। तो जो सबसे पहला नाम आता है वह है माता प्रसाद पांडे का। इटावा की सिद्धार्थनगर सीट से ये विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हैं। हमेशा पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। वयोवृद्ध नेता हैं, दो बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सरकार में अखिलेश पर आशीर्वाद बनाए रखने वाले ये वयोवृद्ध नेता माता प्रसाद पांडे का जो चुनाव लड़ना है 2027 में ये कंफर्म माना जा रहा है, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये मुलायम यादव के मित्र थे और अखिलेश के लिए भी बहुत सम्माननीय है, बहुत ही जो है अभिभावक तुल्य है, इसलिए इनका भी टिकट कंफर्म माना जा रहा है और बड़े पद पर रहे हैं समाजवादी पार्टी में। अभी भी इन पर जिम्मेदारी है। विधानसभा जो अध्यक्ष है, जो विधानसभा है उसमें जो है ये नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अदा करते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। दूसरा जो नाम आता है वह फायर ब्रांड ब्राह्मण नेता तेज नारायण पवन पांडे का है, जो अयोध्या की सीट से पूर्व विधायक रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं और अखिलेश के बहुत ही करीबी नेताओं में इनकी गिनती होती है। ब्राह्मण समाज
के नेताओं में इनका बड़ा चेहरा है। इस वक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जैसे जिम्मेदार पद पर हैं। विपक्षी पार्टी पर लगातार ये हमलावर रहते हैं। अभी हाल ही में 200 करोड़ के घोटाले को लेकर इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। जब 2027 का रण का जो आगाज होने जा रहा है वो धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, तो इनका टिकट लगभग कंफर्म माना जा रहा है। लोग यह भी कह रहे हैं इन्हें टिकट भी मिलेगा, और अगर सरकार बनती है और जीत दर्ज कर होती है तो जो है इनको सरकार में कोई बड़ी जगह दी जाएगी, यानी कि कैबिनेट में इनको जगह दी जाएगी। अगला जो नाम आता है वो सुल्तानपुर की सीट लबुआ से है। ये भी पूर्व विधायक है लबुआ विधानसभा सीट से, यानी फायर ब्रांड ब्राह्मण नेता संतोष पांडे का है। संतोष पांडे लगातार समाजवादी पार्टी से जो है राजनीति कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज को अपनी पार्टी से जोड़ रहे हैं और पार्टी के फार्मूले पर काम कर रहे हैं। इनका भी टिकट लगभग कंफर्म माना जा रहा है। हालांकि ये बीच में एक विवाद में फंसते नजर आए थे, जब एक यादव सपा नेता की हत्या का आरोप इन पर लगा था और इनके साले पर वो आरोप लगा था। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो आरोप था वह निराधार साबित हुआ था। अब समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक का जो टिकट है वो लगभग कंफर्म माना जा रहा है, क्योंकि लबुआ में ब्राह्मण वोट बैंक भी है और उसी वोट बैंक का दांव खेलते हुए समाजवादी पार्टी इनको चुनाव लड़ा सकती है। प्रदेश लेवल के ये नेता माने जाते हैं, बाहुबली छवि के हैं, लंबे काफिले से चलते हैं, तो इनका जो टिकट है लगभग तय माना जा रहा है। क्योंकि प्रदेश में जो ब्राह्मण वोटर है उनका जो वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी इन ब्राह्मण नेताओं को चुनावी मैदान में उतारकर अपने पाले में खींचने का काम करेगी। अगला जो नाम है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से है। सपा नेता है, पूर्व कैबिनेट मंत्री जो है रह चुके हैं ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी 2 बार, और ब्राह्मण वोट बैंक के लिए जो है इनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। छात्र संघ की राजनीति से शुरुआत करने वाले ये ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी मामूली नेता नहीं है, बहुत बड़े नेता हैं। 5 बार विधायक रह चुके हैं। समाजवादी शासनकाल में प्रदेश में 2 बार कैबिनेट मंत्री रहने का इनको गौरव प्राप्त है। एक बार ये होमगार्ड मिनिस्टर थे। तो इस बार 2027 का जो रण है उसमें इनको टिकट देने की चर्चा तेज है। कहा जा रहा है इनको पार्टी टिकट देगी और चुनाव मैदान में इनको उतारेगी, जिससे जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी अपने पाले में ला सके। अगला जो नाम आता है वो गोरखपुर से है। जी हाँ, ये यही गोरखपुर है जो इस 5 वर्षों में बहुत ही चर्चा का विषय रहा। वजह रही भाजपा और हरिशंकर त्रिपाठी के बीच वर्चस्व की लड़ाई। क्या समाजवादी पार्टी के नेता हरिशंकर त्रिपाठी के बेटे विनय शंकर त्रिपाठी को समाजवादी पार्टी से गोरखपुर की किसी भी सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं। लगभग उनका टिकट जो है वो कंफर्म माना जा रहा है समाजवादी पार्टी से, क्योंकि हरिशंकर त्रिपाठी का एक बड़ा वर्चस्व है, उनका एक अपना वोट बैंक है। अगला जो नाम है वो अभिषेक मिश्रा का है। लखनऊ के किसी भी सीट से उनको सपा चुनाव लड़ा सकती है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के पूर्व सदस्य और पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं। अभिषेक मिश्रा की जो छवि है वो बहुत ही साफ सुथरी नेताओं में है, लगातार पार्टी में सक्रिय हैं, पढ़े लिखे योग्य नेता माने जाते हैं, प्रवक्ता भी रहे हैं समाजवादी पार्टी के। कहा जा रहा है इनका जो जनाधार है, वोट बैंक है, वो अच्छा है लखनऊ में, तो इनको भी लखनऊ के किसी सीट से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है 2027 के रण में। अगला जो नाम आता है वो है अमिताभ वाजपेयी का, जो कि आर्यनगर कानपुर सीट से विधायक हैं। इनका भी टिकट लगभग कंफर्म माना जा रहा है। कहा जा रहा है इनको समाजवादी पार्टी दोबारा से कानपुर की आर्यनगर सीट पर रिपीट कर सकती है, क्योंकि इन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ पिछले कई वर्षों से मजबूती के साथ खड़े रहे। एक तरफ जब कई विधायक पार्टी छोड़ दी, लगातार मजबूती से ये लेकिन पार्टी का साथ दे रहे थे, पार्टी को मजबूत कर रहे थे। पीडीए का जो विचारधारा पर पार्टी काम कर रही है उसमें भी ये लगातार सक्रिय हैं, तो इनका भी टिकट लगभग जो है तय माना जा रहा है। विश्वसनीय है अखिलेश के, चूंकि इन वर्षों में कई जो है समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो पार्टी छोड़ दिए, लेकिन ये मजबूती के साथ खड़े रहे, तो इनका जो टिकट है वो रिपीट होगा। कहा जा रहा है दोबारा से ये चुनाव लड़ेंगे। अगला जो नाम आता है वो तेतर्राक फायर ब्रांड महिला नेत्री जो है, यूथ महिला नेत्री कहा जाए, पूजा शुक्ला का है। पूजा शुक्ला हमेशा समाजवादी पार्टी के लिए समर्पित रही और मुद्दों पर विपक्ष को घेरती रही। पीडीए विचारधारा को जन जन तक लेकर गई, पीडीए पाठशाला लगाई, उन पर मुकदमे लिखे गए, लेकिन वो ना तो वो डरी ना सहमी, और लगातार जो है सत्ताधारी पार्टियों का जो है विरोध करती रही, मुद्दों पर उनको घेरती रही। समाजवादी पार्टी के किसी भी सीट से इनको चुनाव लड़ाया जा सकता है, चूंकि आधी आबादी का नेतृत्व करती हैं, महिला हैं, तो महिला होने के नाते भी इनका जो है टिकट
कहा जा रहा है, कंफर्म माना जा रहा है, क्योंकि जो महिला वोट बैंक है उसको भी ये खींचेंगे। और आरक्षण की जो एक प्रक्रिया है टिकट देने में पार्टियां जो ध्यान में रखती हैं, तो महिला वर्ग के नाते भी इनको टिकट दिया जा सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। अगला जो नाम आता है वो बैजनाथ दुबे का है। गोंडा के पूर्व विधायक रहे हैं, जनता के बीच लगातार सक्रिय हैं। ये बहुत ही सामान्य छवि के बहुत ही सरल नेता है बैजनाथ दुबे, पार्टी को लगातार मजबूत कर रहे हैं और पूर्व में भी प्रत्याशी रहे हैं समाजवादी पार्टी के गोदा से। तो इनको कहा जा रहा है कि ये अखिलेश यादव के विश्वसनीय है और इनको टिकट मिल सकता है, क्योंकि ये सरल और अच्छी छवि के नेता माने जाते हैं। अगला जो नाम आता है वो यूथ नेता का है, वो युवा है मोनू दुबे। मोनू दुबे जो है वो अखिलेश से बहुत ही उनका जुड़ाव है और अखिलेश के बहुत करीबी नेताओं में उनकी जो गिनती होती है। अखिलेश से लगातार वो मिलते रहते हैं, सिद्धार्थनगर की राजनीति में वो लगातार सक्रिय हैं, तैयारी कर रहे हैं। कहा ऐसा जा रहा है कि अखिलेश जी से जो संबंध है इनके अच्छे हैं, तो इनको सिद्धार्थनगर की जो है बांसी से जो है इनको टिकट देने की चर्चा तेज है। अब देखना ये होगा कि इनको टिकट मिल पाता है या नहीं। अगला जो नाम है वो गोंडा से ही है, यह नाम चर्चा में है और यह जो नाम है वह है संतोष तिवारी का। गोंडा के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं कैरनालगंज विधानसभा से और ऐसा माना जा रहा है कि ये लगातार सक्रिय हैं, अच्छे नेता हैं। क्षेत्र में इनकी सामाजिक छवि जो है वो बहुत ही अच्छी है, वोट बैंक है, अच्छा जनाधार है। तो गोंडा से ये जो है प्रत्याशी को बनाया जा सकता है दोबारा से, खासकर कैरनालगंज विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं, तो इनको जो है समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में 2027 के उतार सकती है। अगला जो नाम है वो प्रतापगढ़ से है। प्रतापगढ़ बहुत ही चर्चित सीट है, बहुत ही चर्चित जिला है और राजा राम पांडे के बेटे हैं संजय पांडे जी, इनका जो है टिकट प्रतापगढ़ की विधानसभा से जो है आशंका जताई जा रही है कि इनको टिकट मिल सकता है। मजबूत जो है नेता है, इनके घराने में मंत्री पद जैसे बड़े पद रहे हैं, तो इनका ये कहना है कि जो है इनको टिकट पार्टी दे सकती है। ऐसा दांव जो है पार्टी लगा सकती है ब्राह्मण वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए, क्योंकि जो राजा राम पांडे के बेटे संजय पांडे हैं ये बहुत ही अच्छे नेता माने जाते हैं, वहां के बहुत ही सक्रिय रहते हैं राजनीति में। ये वही संजय पांडे हैं जो लगातार प्रतापगढ़ की राजनीति में सक्रिय हैं और राजा राम पांडे के बेटे हैं। ये वही राजा राम पांडे हैं जिन्होंने कहा था कि प्रतापगढ़ की सड़कें ऐसे बनवाओ जैसे सुल्तानपुर की जिलाधिकारी का गाल। उस वक्त एक महिला जिलाधिकारी सुल्तानपुर में थी और उन्हीं पर ये कटाक्ष इन्होंने किया था और उस वक्त ये बयान बहुत ही चर्चा में आया था। तो कहीं ना कहीं इनका भी टिकट जो है लगभग प्रतापगढ़ की विधानसभा से किसी भी विधानसभा से जो है इनको टिकट पार्टी दे सकती है। तय माना जा रहा है कि इनको समाजवादी पार्टी 2027 के रण में, चुनावी रण में इनको उतार सकती है। जिस नाम की हमने चर्चा की या पार्टी के मजबूत सिपाही हैं, लगातार पार्टी में काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी जो कि पीडीए विचारधारा पर काम कर रही है, तो क्या इन ब्राह्मण नेताओं को ब्राह्मण वोट बैंक के लिए अपने पाले में लाने के लिए इन ब्राह्मण नेताओं को टिकट दे सकती है या नहीं। इनमें किन नेताओं को नाम आगे है, क्योंकि ये ब्राह्मण नेता के रूप में बड़े चेहरा हैं, किनको टिकट मिलेगा, कौन चुनाव लड़ेंगे और कौन जीत दर्ज करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन 2027 के चुनावी मैदान में इन्हें उतारा जा सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। पीडीए विचारधारा पर पार्टी भले ही काम कर रही है, लेकिन पार्टी को भी पता है कि बिना जो सवर्ण समाज है सरकार नहीं बनाई जा सकती। सब समाज का वोट जो है वो पार्टी को मिलेगा, तभी पार्टी 2027 की जो कुर्सी है वो हथिया पाएगी, ऐसा पार्टी का लोगों का मानना है। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को खुश करने के लिए जो है 2027 के चुनावी मैदान में इन ब्राह्मण नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। अब किनको उतारा जाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर हमारा वीडियो आप देख रहे हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और आप किस जिले से हैं और किस विधानसभा सीट से हैं और आपके यहाँ कौन से जो है प्रबल दावेदार हैं उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इन ब्राह्मण नेताओं में आप किनको पसंद करते हैं और आपको लगता है कि इन नेताओं को 2027 विधानसभा चुनाव में उतारा जाएगा, उसका भी नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जुड़िए रहिएगा द बतकही से, और भी वीडियो हम लेकर आएंगे आपकी राजनीति से जुड़ी हुई 2027 चुनाव से जुड़ी हुई वीडियो। धन्यवाद।